आप सब एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 75 जीके प्रश्न होने वाला है और ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कर लेते वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? जवाब हो जाएगा कुवैती दिनार। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन 302 रुपये में एक कुवैती दिनार होता है, इतना महंगा। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हो जाएगा कंबोडिया में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, रबड़ कौन से पौधे से बनाया जाता है? जवाब हो जाएगा हेविया ब्राजीलियंस। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना अजूबा कौन सा है? जवाब हो जाएगा गीजा का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का पहला कैमरा कौन से सन में बनाया गया था? तो दुनिया का पहला कैमरा 1824 ईस्वी में बनाया गया था, दुनिया का पहला कैमरा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछने से पहले दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 8, सूरत शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? जवाब हो जाएगा भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? जवाब हो जाएगा चैत्र का। क्वेश्चन नंबर 13, लाल अंगूर कौन से देश में पाया जाता है? तो लाल रंग का अंगूर जापान देश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर का कौन सा अंग है जिस पर पसीना नहीं होता है? जवाब हो जाएगा होठों पर, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका जवाब हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से शहर की पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती है? जवाब हो जाएगा कोलकाता पुलिस। क्वेश्चन नंबर 16, तिरंगे के अशोक चक्र पर
कितनी तीलियां होती है? तो तिरंगे के अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं। आप में से जिस किसी ने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, शहीद दिवस हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर कौन सा झील पर बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डल झील। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है? चूहा, मगरमच्छ, हिरन, कबूतर। जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चूहा। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कछुआ। क्वेश्चन नंबर 22, अनार का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहां पर होता है? अनार का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहां पर होता है? जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे ज्यादा पालक उत्पादन कौन से देश में होता है? सबसे ज्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश में। क्वेश्चन नंबर 24, शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 25, जंगल का सबसे निडर जानवर कौन सा है? तो जंगल का सबसे निडर जानवर हो जाएगा हनी बेजर। क्वेश्चन नंबर 26, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा जौनपुर को। क्वेश्चन नंबर 27, कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है? कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है? जवाब हो जाएगा जोलार। गरबा कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात का। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के एक कान में कुल 3 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, अंगूर, संतरा, आम। जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक कौन से धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोहा। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी नदी को
दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी। यहाँ पर गोदावरी नदी नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जल। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 34, दुनिया में सबसे ज्यादा त्योहार कौन से देश में मनाया जाता है? तो दुनिया में सबसे अधिक त्योहार भारत देश में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, कोरिया, जापान। जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अपना भारत देश। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे ज्यादा चांदी किस राज्य में पाई जाती है? बिहार, केरल, राजस्थान, गुजरात। जवाब हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 37, प्लेटिपस पक्षी कौन से देश में पाया जाता है? तो प्लेटिपस पक्षी ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा कर्जन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? आपका जवाब हो जाएगा भागीरथी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? जवाब हो जाएगा शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 41, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? जवाब हो जाएगा महाराजा जय सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 42, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। जवाब हो जाएगा ए ओ ह्यूम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? आपका जवाब हो जाएगा 1931 में। ठीक है दोस्तों, 1931 इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47, महान सम्राट अशोक कौन से वंश के थे? जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 48, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? आंसर हो जाएगा कर्नल रेजिनाल्ड डायर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। जवाब हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 51, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शाहजहां, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाब हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जवाब हो जाएगा वृद्धत। क्वेश्चन नंबर 54, चिपको आंदोलन कहां पर शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त का समय क्या था? सुबह, आधी रात, मध्य, शाम, दोपहर। जवाब हो जाएगा दोस्तों आधी रात। क्वेश्चन नंबर 56, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? जवाब हो जाएगा 1885 में। क्वेश्चन नंबर 59, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 61, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1942 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, अर्थशास्त्र कौन से युग में लिखा गया था? जवाब हो जाएगा मौर्य। क्वेश्चन नंबर 63, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे, जापान, चीन, नेपाल। जवाब हो जाएगा चीन देश में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 65, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतों की रानी कौन से शहर को कहा जाता है? पर्वतों की रानी कौन से शहर को कहा जाता है? जवाब हो जाएगा मंसूरी। क्वेश्चन नंबर 67, केले का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? मेघालय, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 69, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1990 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? चैत्य भूमि। क्वेश्चन नंबर 71, भांगड़ा कौन से राज्य का लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा पंजाब का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, बाल दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 73, ताजमहल कौन से नदी के किनारे बसा है? जवाब हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 74, कौन से फल को पकने में 2 साल का समय लग जाता है? आंसर हो जाएगा अनानास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ, कछुआ, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।